Hello, good morning बच्चों. Today we are going to read lesson number 1.4 The Story of Tea यानी चाय की कहानी. Okay, I hope all of you have opened your textbook. निकाले. So open page number 17 of your textbook. So let's begin with a short question. I am going to ask you questions. Can you make a tea? क्या आप चाय बनाते हो? How do you make tea? आप चाय कैसे बनाते हो? What brand do you like? आप कौन सा ब्रांड यूज़ करते हो? ब्रांड यानी जैसे कि है वाताज है, सोसाइटी टी है, रेड लेबल है, आसाम टी है. वॉट एवर यू लाइक द ब्रांड यू कैन यूज़. ठीक है. एट होम हु मेक टी और कॉफ़ी फॉर एवरीबडी? आपके घर में चाय कौन बनाता है? ओके, मम्मी. ओके, कोई बात नहीं. हैव यू सीन अ टी प्लांटेशन एंड व्हाट वाज इट लाइक? क्या आपने टी प्लांटेशन यानी कैसे करते हैं वो देखा है? और देखा है तो वो कैसे है, किस पद्धति से वो करते हैं ना, ये सब हम लोग ना ये स्टोरी में देखेंगे. नाउ प्लीज टर्न पेज नंबर 18. ओके, द स्टोरी ऑफ टी. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर? Of course, all of you know the answer. Correct. आइए हम एक प्रश्न से ही इसकी शुरुआत करते हैं कि पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय कौन सा है, उसका नाम बताइए. Perhaps many of you have guessed the answer. The most popular beverage in the world is tea, the fresh aromatic brew with which people like to begin their day. It has a refreshing astringent flavor. It is actually made by brewing, that is by infusing the boiling water, the leaves and shoots of a plant whose botanical name is the Camellia sinensis. The leaves are at first dried, curved and processed before they are packed and sold to us. यानी देखिए क्या होता है, शायद आप में से अनेक लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि संसार में सबसे अधिक लोकप्रिय पेय कौन सा है, अर्थात ताज़ा, सुगंधित और उबली हुई चाय, जिसका स्वाद लेकर हम लोग अपने दिन की शुरुआत करना हमें अच्छा लगता है. चाय का स्वाद जो है वो अत्यंत उत्साहवर्धक और कड़क होता है. और सच बात तो यह है कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों? कैमेलिया सिनेंसिस. ये इसका बॉटनिकल यानी वैज्ञानिक नेम है, जिसके हम लोग इसको अपनी भाषा में चाय कहते हैं. अब चाय के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां, उसको पहले सुखाया जाता है और उसके जो टुकड़े होते हैं यानी उबली हुई चाय पत्ती, उसको पानी में उबाल कर और छान कर चाय तैयार की जाती है. चाय की जो पत्तियां होती है सबसे पहले उन्हें सुखाया जाता है, फिर उसको स्वच्छ यानी साफ किया जाता है. उसके बाद उस पर प्रक्रिया होती है यानी प्रोसेस होती है. उसके बाद ये जो चाय है हवाबंद डब्बे में हमारे पास बिक्री के लिए तैयार होकर आती है. ओके, ठीक है बच्चों. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in tropical and subtropical climate. Tea plant require at least 100 to 125 centimeter of rainfall a year and prefer acidic soils. Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevations of up to 1500 meters. It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. अब ये जो है कैमेलिया सिनेंसिस, ये उष्ण और समशीतोष्ण कटिबंध में उगाई जाने वाली सदाबहार वनस्पति है. चाय के पौधे को वर्षभर में से करीबन 100 से 125 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता पड़ती है और इसकी वृद्धि के लिए आम्लता वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है. विश्व के अनेक सर्वोत्तम चाय बागान 1500 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ों पर स्थित होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि चाय की वृद्धि मंद गति से होती है और ऊंचाई पर होने के कारण उनका स्वाद और उनकी सुगंध बहुत ही अच्छी और भली होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट. When the plants mature, only the top, that is 1-2 inches of the plant are picked
Then buds and leaves are called flushes. A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree, but in all tea gardens, the plants are pruned and kept at a height of about 3 feet waist high to enable easy plucking of the leaves. यानी देखिए क्या होता है कि जब पौधे जो है ना, पौधों के जो पेड़ होते हैं उनका जो छोटा सा हिस्सा होता है, यानी उसको हम लोग फुनगी कह सकते हैं, वो केवल 1-2 इंच का ही हिस्सा होता है जिसको वो लोग कूटते हैं, तोड़ते हैं, और इस कली अथवा पत्तियों को कल्ला कहा जाता है। कटने के समय क्या होता है कि प्रत्येक 7 से 10 दिन में पौधों में और नए कल्ले फूटते हैं यानी आते हैं, और इस वनस्पति को यदि हम प्राकृतिक रूप से बढ़ने दिया जाए तो चाय का पौधा किसी छोटे पेड़ की तरह बड़ा और ऊंचा हो सकता है। पर क्या होता है कि चाय के सभी बागानों में पौधों के पहले काटने से पहले उसकी जो ऊंचाई होती है वो कितने 3 फुट तक ही रखी जाती है, ताकि कमर के ऊपर तक उसकी ऊंचाई होने के कारण क्या होता है कि हमें उसको पत्तियों को तोड़ने में ज़्यादा सुविधा होती है। इसलिए साधारणतः उसकी ऊंचाई कितनी होती है, हमारी कमर की जितनी, यानी कम से कम 3 फुट तक की रखी जाती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया हो बच्चे, ठीक है ना? ओके, नाउ द टीज वी आर बाय आर एक्चुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज. Accordingly, we have Assam type of tea, which is characterized by the largest leaf, then China type, characterized by the smallest leaves, and third, that is Cambod, characterized by leaves of intermediate size. यानी देखिए, हमारे देश में, भारत में चाय उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें से क्या होता है कि हम उसका वर्गीकरण करते हैं। जो कि हम चाय खरीदते हैं वो कैसे होती है, उसका हम लोग सामान्य तरीके से वर्गीकरण करते हैं, और उनका वर्गीकरण करने के लिए पत्तियों का आकार, यानी छोटा, बड़ा, मीडियम जो भी है ना, उसके अनुसार हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी पत्तियों वाली जो रहती है वो आसाम की चाय होती है। उसके बाद सबसे छोटी पत्तियां होते हैं वो चीनी वाली चाय होती है, यानी चीन की चाय रहती है, और मध्यम आकार की पत्तियों वाली कम्बोड चाय होती है। ठीक है, अब इसके बाद का जो है बच्चों, हम नेक्स्ट पीरियड में इसका एक्सप्लेनेशन देखें। ओके, बाय।